हाँ जी, बार बार ही बोला जा रहा है, अभी पत्रकार ने ही बताया कि सामने नहीं आ रहा मैं, ठीक है। तो मैंने तो पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, ठीक है, और मैं कई बार पंचायत, गांव की पंचायत भी कर चुका हूँ। और मैं जहाँ पे भी बोलेंगे या गांव पंचायत करने के लिए आने के लिए तैयार हूँ। जी, करमजीत जी, कहा जा रहा है कि 79 लाख रुपए का आरोप लगाया है आपने। हाँ जी। और उसमें से 25 लाख रुपए अभी बकाया रहते हैं, यही आरोप है? हाँ जी, यही है। जी। और आरोप ये भी है, जो चौमन आए हैं वहां से, उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो मतलब बांटे किसके गए हैं उसमें। करमजीत जी, आप मेरे मेरे को एक बात बताइए, आपका परिवार ही आपके साथ नहीं है? देखो, परिवार वाली बात है ना, कि परिवार मेरे साथ नहीं है। जो चीजें मेरे मेरे भाई ने बोली थी वहां पे, रंगी जी का धन्यवाद दिया, तो वो धन्यवाद मैं पहले भी दे चुका हूँ मीडिया पे आके, 54 लाख का, ठीक है। उस चीज में उन्होंने गलत कुछ नहीं बोला। उन्होंने ये बोला कि करमजीत गलत है, या मैं गलत, वो अपने हक के लिए लड़ रहा है वो गलत है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, ठीक है। रही और एक बात बताऊंगा आपको, बार बार जो ये बात कह रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहूंगा कि तेल के बारे में बोला जा रहा है कि हमने तेल दिया। पहली बात बता दूं, एक गाड़ी को छोड़कर जो अंकित और की गई थी, उसको छोड़ के बाकी सारी गाड़ियों का तेल मैंने दिया है, ठीक। और वो हक मेरा बनता है, अगर मैं किसी को लेके जा रहा हूं, मैं उसमें गलत नहीं बोलता कि मैंने, लेकिन ऐसे तो ना बोलो कि अगले ने कुछ नहीं किया। करमजीत जी, हाँ जी। आप जो अपने गांव में एक पंचायती सरदार होते हैं, हाँ जी। उनके माध्यम से अपने भाईचारे का फैसला होता है, हाँ जी। तो आप क्यों ना सारे भाईचारे को एक बार और इकट्ठा करके बात सारे भाईचारे में वहां पर गांव में रख देते हैं बात, जी, गांव जहाँ में सरपंच भी शामिल हो, गांव के भाईचारा और पंचायत के आसपास भी शामिल हो। देखो जी, गांव में मैं 2 बार पंचायत कर चुका हूँ, और मेरा पंचायत करने के 3 साल हो गया है, उसमें मेरा सोल्यूशन नहीं निकला, ठीक है। अगर सोल्यूशन हो जाता तो लास्ट मीडिया में बंदा कहाँ पे जाता है, पुलिस में जाता है या मीडिया में जाता है। जब मतलब मैं देख लो, मतलब मरने तक की कंडीशन आ गई थी, मेरी सारी जमीन बिक गई, सब कुछ तो बिक गया, लेकिन फिर भी मेरे को न्याय नहीं मिल रहा। सभी को पता है किसके साथ कौन गलत है। और रही बात आपकी कि आप मेरे को बुलाओ, ये क्या पहले क्या न्याय दिए गए हैं और क्या क्या किसको पैसे दिए गए हैं, दूध का दूध पानी का पानी करो। हमारा एक सवाल, संतान ने एक आरोप लगाया है कि अगर करमजीत सच्चा है, हाँ। अगर करमजीत के साथ कोई घपला हुआ है, तो वो गांव राम के बीच में आए, थाई में आए, हम लोग उसके साथ हैं, ये कहां तक सत्य है? देखो जी, मैं गांव में जहां कहोगे वहां पे जाने के लिए तैयार हूं, बल्कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी, कि बल्कि मैंने उनको ये बोला था कि हाँ आप भी आओ, आप अपना पक्ष रखना। लेकिन वहां पे क्या बोला गया मेरे को, कि आप तेरे परिवार को ही वो कर देंगे, क्या नाम है, आपका तंबू पाड़ देंगे। ये मैंने ऑन रिकॉर्ड पहले ही बोला है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही वहां की बाबल पत्ती में कुछ लोगों से मिले, हमसे मिले, और हमारे चैनल के माध्यम से ये सब चल रहा है, तो वहां उन लोगों ने आरोप लगाया है कि करमजीत सामने क्यों नहीं आ रहा। करमजीत बिल्कुल सामने आ रहा है, जहां बुलाओगे वहां आएगा। और एक बात, परिवार की बात है, मैंने वहां पे परिवार जो इकट्ठा हुए हैं ना, उसमें एक तो कौन था, जो मेरा पार्टनर है, ठीक है। दूसरा 2 लोग वो थे जिन पे मैंने आरोप लगाए हैं। अगर मान ले वो मेरे साथ होते ना उस टाइम, तो मेरे साथ अन्याय हो जाता क्या, आप ही बताओ। अगर वो करमजीत जी, हाँ, बुलाएंगे नहीं, आप ही बुलाओगे, मीडिया किसी को नहीं बुलाएगा। आप बुलाइए, आपके गांव के भाईचारे को इकट्ठा कीजिए, और वहां पर बात रखिए कि आपके साथ कितना गबन हुआ है, आप उस चीज को क्लियर वहां कीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सरपंच के माध्यम से अभी एक पंचायत रखना चाहूंगा जिसमें सभी लोग आएंगे, ठीक है। बल्कि जो आसपास के गांव के हैं, या मतलब जो भी है, सभी आएंगे और सभी को बुलाऊंगा, कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। कितने पैसे का गबन है? देखो जी, गबन गबन पता है क्या है ये? आप तो आरोप लगा रहे हैं ना। हाँ हाँ, आरोप लगा रहा हूं मैं, आरोप लगा रहा हूं मैं। चोर 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 ने गबन किया, लेकिन चोर अकेला गबन करता नहीं है। चोर मान लो 25 लाख रुपए का मैटर था अगले का, लेकिन वो मर जाते हैं। चोर का काम क्या है? चोरी करना, ठीक है। लेकिन जो हक मारा है, किसने मारा है? मेरा पार्टनर ने। और पार्टनर का हक सपोर्ट किसने किया है? जिन पे मैंने आरोप लगाए हैं। पार्टनर का नाम समझे तो हम लोग किसका नाम लेंगे? आप जो अंकित है जी, सनोप मालिका, सुरजन का पोता है। जबकि पैसे उतारे हैं उन्होंने, सारी की सारी कलमें उन्होंने खुद उतारी है। देख, 25-20 लाख रुपए काला चेयरमैन के उतारे हैं, मेरे से बिना पूछे। देखो, ये सबूत है। सारे के सारे पैसे जो उतारे गए हैं ना जी, हाँ, सारे के सारे पैसे उठाने में वो था, उसके पैसे उतारे हैं, मेरे थोड़े उतारे हैं। 14 लाख रुपए उन्होंने खुद लिए हैं, खुद दे रखे थे।
अब 12.5 लाख रुपए बिक्का के थे, वो क्या किया। एक मामला हमारे सामने आया कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि 25 लाख रुपए, हाँ। जबकि हमें गांव की बाबल पत्ती में ये पता चला कि सारा मामला कुल मिला के 8 लाख रुपए का है। और भाईचारा, यदि आप उनके ऊपर बिल्कुल ही वो हो जाते कि मेरा बिल्कुल आश्रय नहीं रहा है, तो भाईचारा ये कहने को तैयार है कि 50,000 रुपए 16 परिवार देने को तैयार है। इस मामले में कहां तक सच्चाई है? हाँ, उन्होंने ये बात रखी थी, तो उसी टाइम मैंने एक दूसरी बात भी रखी थी। हम आप वो बोल रहे थे कि तेरा भाई मतलब इसमें चोर है, उन्होंने ये बात बोली थी, ठीक है। लेकिन मैंने बोला था मैं मेरा प्लाट या मेरा घर आपके नाम करता हूं, आप मेरे को 8 लाख रुपए दो। एक को भी सांस नहीं आया था वहां पे। कहना बहुत बड़ी बात है। अगर हम इस मामले की तह तक जाएं, हाँ। टोटल मामला ये 79 लाख 79 लाख रुपए का। आखिर क्या था ये मामला? कोई विदेश नाम भेजने के नाम पे मामला था? ये क्या था ये मामला? देखो जी, विदेश भेजने के नाम पे तो वैसे बनाया जा रहा है, ये एक अमानत रखी गई है किसी के पास और काम एक भी हुआ नहीं, ठीक है। उसके पास अमानत में खयानत का मामला है ये। संक्षेप शब्दों में आप बताएंगे तो 79 लाख रुपए का क्या मामला था ये? 79 लाख रुपए एक अड़ती है अनिल अलीपुरा, उसके पास रखे गए हैं अमानत के तौर पे। काम एक भी हुआ नहीं है, ठीक है। वो खुद लेके फरार हो गया, उसकी सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, सारे सबूत है। और बार बार बोला जा रहा है कि 54 लाख का प्रूफ है, मीडिया में सरेआम डाला है कि 79 लाख का प्रूफ है। और प्रूफ उसने, अगर उसने पैसे दिए हैं ना, उस चीज का प्रूफ उसने किसी को दिए हैं, उस चीज का प्रूफ हमसे क्यों मांग रहे हैं ये? कहीं ना कहीं क्या इसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व किया आपने? हाँ, पुलिस को मैं सीएम के जाके सीएम के पेश हुआ हूँ, फिर वो एसपी को गया हूँ, फिर डीएसपी को। मैंने वो कानूनी कार्रवाई कर रखी है स्टार्ट मैंने। आपका जो परिवार है उन्होंने एक ही बात कही है हाँ। कि ये टोटल मामला 79 लाख का है ही नहीं, ये टोटल मामला था 54 लाख रुपए का और उसकी भरपाई हो चुकी है। 25 लाख रुपए का प्रूफ दे दो आप। क्या प्रूफ आपके पास 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो आप कह रहे हैं? वो 25 में 79 दे तो रखा है मैंने मीडिया को प्रूफ। और रही बात 79 लाख का मामला, पता क्यों दबाना चाहते हैं इस बात को? और भी पता नहीं किस किस की भेद खुलेंगे इसमें, सभी की पोल खुलेंगी जब ये पता चलेगा 79 लाख रुपए कैसे बांटे गए। मैंने भी 25 लाख रुपए दे रखे थे 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से, मेरी जमीन कैसे बिक गई? जो ये परत दर परत आप ये खोलते जा रहे हैं कि अभी मामला और उजागर होगा, तो इस सब का राज कहाँ छिपा है? राज वहीं पे छिपा है जहां पे ये 54 लाख का ये आएगा ना, कैसे बांटे गए। अब मान लो देखो, पार्टनरशिप में क्या होता है, टोटा नफा दोनों बराबर होते हैं, लेकिन उसको 1 रुपया भी नहीं मिला। और मेरी मतलब इतना परिवार हो गया, आज मेरी ये कंडीशन आ गई है भी खाना दाने भी को नहीं, ठीक है। मतलब उसका जिम्मेवार कौन है? और मैं तो एक उस चीज की वैल्यू मांग रहा हूँ, पैसे मांग रहा हूँ जितने दिए थे, 3 साल बाद मांग रहा हूँ। अगर मेरा इमोशन कितना वो हुआ है, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, मेरी माँ पागल हो चुकी है। ये भी पता लगा कि आप अच्छे पढ़े लिखे व्यक्तित्व हैं और एक सुंदर स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन ये क्यों ऐसी स्थिति आ गई कि आपको इस मुकाम तक पहुंचना पड़ा और मीडिया का सहारा लेना पड़ा? इस ये कंडीशन पता क्या होती है, जैसे भी मैं कुछ नहीं बोलता था, जैसे करना है ठीक है कर लो। मैं मतलब मेरे पे प्रेशर, मतलब अन्याय होता रहा और मैं सहता रहा, मैं पहले कुछ नहीं बोला, तो इसलिए ये कंडीशन आ गई है। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है कि अपने ही जिम्मेदार हैं। मतलब दूसरा चोर तो चोर था, लेकिन मेरा हक मारा किसने है? पार्टनर आ गया। हाँ। चोर की जो परिभाषा आप अभी में आपने 2-3 बार इस शब्द का प्रयोग किया, किसको चोर बोल रहे हैं? जो पैसे लेके भाग गया, मैं उसको चोर बोल रहा हूँ। एक रंगी राम ने, मैंने वो सुना था जो उन्होंने बोला था, उन्होंने बड़े आदर से बात की थी, बिल्कुल छोटा भाई। और उन्होंने ये भी बोला कि पंचायत में नौजवानों को हम तो बहुत बढ़ावा देंगे अगर आते हैं तो। मैं उनकी बातों से देखो संतुष्ट हूँ। देख, कई बार फैसले पता है उनको कैसे लेने पड़ते हैं, जैसे कि उनके किसी ने कान भर दिए या मतलब जैसे बोला जाता है उसके अकॉर्डिंग उनको फैसले लेने पड़ते हैं, तो वो बात वहां से हो सकती है। आगामी कार्रवाई क्या रहेगी? आगामी कार्रवाई रहेगी, मैं देखो, मैं मौत को हरा के आया हूँ, सीधी बात है, क्योंकि मैंने सुसाइड लेटर लिख दिया था। और मैं धमकियों से तो डरने वाला नहीं हूँ। मेरे हक की लड़ाई है, मैं आत्मसम्मान की लड़ाई जीत चुका हूँ, क्योंकि मैंने मेरे भाई को बेगुनाह साबित कर दिया। नहीं वरना सारा गांव में मेरे ये बोल रखा था कि इसका भाई चोर है। मैं आत्मसम्मान की लड़ाई जीत चुका हूँ और मौत को हरा के आया हूँ। और अगर मेरे को आपको ये लगता है ना कि मैं गलत हूँ, तो भाई मैं गांव इकट्ठा करो, मेरे को घर से निकाल दो, गांव से निकाल दो। इसी बात पर हम लोग एक बार पुनः आएंगे कि गांव राम राम ये कहता है पूरा का पूरा कि करमजीत सामने आए, तो इसमें कहां तक आप सच है और कब इसमें सामने आएंगे आप? देखो, गाम राम नहीं कहता, 4 या 10 बंदे इकट्ठे हो गए, गाम राम का नाम नहीं ले सकते आप। गाम राम कह रहा है, और मैं तो खुद ही कहूंगा। बाबल पत्ती में हमें गांव के ही लोगों ने कहा कि पूरा गांव चाहता है कि करमजीत सामने आए। आखिर क्यों नहीं करमजीत सामने आता? करमजीत सामने आएगा। आप जाते ही प्रपोजल दूंगा कि मैं या गांव को, सारा गांव को इकट्ठा करे। सरपंच साहब के पास जाऊंगा, पहले
ठीक है, मंडी में या जहां भी इकट्ठे हो सकते हैं या बिगाड़ा चौंतरा पे, सबसे पहले ही बोलूंगा हाँ भी जो दूध का दूध और पानी का पानी करे पंचायत है। हाँ जी, आपकी जो आप जिस खाप से बिलोंग करते हो, हाँ नैन खाप से बिलोंग करते हो। हाँ जी। नैन खाप एक पूरे यहाँ की इस इलाके की सबसे बड़ी खाप है। हाँ जी, उस खाप में बहुत बड़े बड़े फैसले हुए हैं। हाँ जी, क्यों नहीं आप सारी खाप को इकट्ठा करके आप अपनी बात रख लेते, या किसी गांव के प्लेटफॉर्म पे, या किसी चौंतरे पे, या किसी आपके गांव में सामूहिक प्रोग्राम पे। आप बार बार कहते हैं 2 से 3 बार पंचायत की है। हाँ जी, इस मामले में 10 बार भी करनी पड़ सकती है। नैन खाप के जो प्रधान है रघुवीर नैन हाँ जी, जी। उनके पास नहीं आप जा सकते? हाँ जी, आदरणीय जो दादाजी रघुवीर जी हैं, मैं उनके पास गया भी हूँ और उन्होंने बोला भी था कि आपका कुछ हो जाएगा, लेकिन वो चीज आगे प्रोसीड नहीं हो पाई। अभी आपके ऊपर केस की भी तैयारी हो रही है। देखो केस लीगल एक्शन की देख, तैयारी है। मतलब जो लीगल एक्शन है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं ना तो मैं कहीं भी नहीं झुकने वाला। मतलब जेल कौन नहीं गया, जेल जाने से नहीं डरता मैं तो, मतलब फांसी पे चढ़ने के तैयार हूँ अपने हक के लिए। आखिर क्यों फांसी पे चढ़ोगे, जबकि गांव राम, मैं दोबारा फिर इसी शब्द का प्रयोग करूंगा कि बाबलपट्टी में गांव के लोगों ने कहा है कि करमजीत सामने आए। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप गांव के सामने क्यों नहीं आ रहे। मैं गांव के सामने आ तो रहा हूँ, गांव में गया हूँ मैं 2 दिन तो मैंने वेट किया, बल्कि मैं यूनिवर्सिटी में नहीं गया कि कोई तो आएगा मेरे पास। मैंने वीडियो डालने के बाद कि गांव में रहूं 2 दिन, फिर मेरे साथ 2 दिन का गैप दे के फिर मैं गांव में आ गया। मतलब मैं तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़ के भी गांव में हूँ। तो अभी भी क्या हम लोग आपसे यही, सोशल मीडिया आपसे यही पूछ रहा है, मीडिया आपसे यही सवाल कर रहा है कि अब आप गांव के सामने आएंगे? हाँ बिल्कुल गांव के सामने आऊंगा। और एक बात बताना चाहता हूँ आपको, बल्कि एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। एक इंसान है जो अपने हक के लिए लड़ रहा है और न्याय की मांग कर रहा है। आप कब तक गांव को दोबारा इकट्ठा करोगे करमजीत जी, हम तुम्हें ये बता। देखो जी, आज मैं जाते ही सरपंच साहब को या हमारे 24 गांव के प्रधान है डॉक्टर प्रीतम सिंह जी को, उनको बोलूंगा कि ऐसे ऐसे जो गांव इकट्ठा करे, उनसे प्रार्थना करूंगा मैं। क्या आप मीडिया को ये पूरी कार्रवाई लाइव दिखाना चाहेंगे? हाँ जी, मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल लाइव में, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर मैं गलत हूं ना कहीं भी तो उसका तो ठीक है ना, बिल्कुल सही होना चाहिए। मैं मीडिया से प्रार्थना करता हूँ जरूर पहुंचे वहां पे। देखिए, ये थे करमजीत जी, दो की दमतान गांव में एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो रखा है और आज करमजीत खुद मीडिया के सामने आया और उन्होंने कहा है कि मैं बहुत जल्द धमतान गांव में लोगों के बीच में जाऊंगा और पंचायत को इकट्ठा करूंगा। कहां तक ये सच्चाई है और कहां तक इंसाफ होगा ये तो समय ही बताएगा।